breaking news coming in right there. India Today has accessed WhatsApp chat between Greta and Disha Ravi. This is coming in after Greta uploaded a toolkit and deleted it on 3rd February later. The conversation reveals the confusion that prevailed after the outdated toolkit was uploaded. Disha's allegedly told Greta that situation could get really bad for them due to the toolkit having their names. That's the story coming in. Arvind Oja getting us this particular story on this. Arvind, दिशा ने ग्रेटा को कहा है कि ये सिचुएशन उनके लिए ख़राब हो सकती है क्योंकि टूलकिट में उनके नाम था एंड इसमें जो इसका क्या रीडिंग है, दिल्ली पुलिस का क्या रीडिंग है इसमें, क्योंकि ऐसे कॉन्वर्जेशंस किसी के भी साथ हो सकते हैं कि हमारा नाम इसमें है या उसमें है तो हमारे लिए सिचुएशन ख़राब हो सकती है क्योंकि वातावरण ही ऐसा है फार्मर्स प्रोटेस्ट के अराउंड। तो इसमें जो खुलासा किया है दिल्ली पुलिस ने या आपके सोर्सेज ने जो आपको बताया उसमें क्या व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कमिंग आउट ऑफ दिस? नहीं, देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि ये वातावरण नहीं है। वातावरण इसलिए नहीं है क्योंकि ये टूल किट आया कैसे। टूल किट को लेकर बहुत कोहराम मचा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह की एफआईआर दर्ज की हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो ये जो सोर्स था टूल किट का वो ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से ट्वीट कर दिया था, जिसके बाद 9:23 पर जो इंडिया टुडे के पास व्हाट्सएप चैट है ग्रेटा और दिशा की, जिसमें बाकायदा ये बातचीत की जा रही है जब ये टूल किट लीक हो गया ग्रेटा की तरफ से और उसके बाद पूरे मीडिया पर छाया गया, तो बाकायदा ग्रेटा ने दिशा को लिंक भेजा है न्यूज़ का और उसके बाद किस तरह से वो पैनिक में है वो बातचीत हो रही है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात हो रही है वो दिशा की तरफ से हो रही है कि दिशा ने साफ साफ कहा कि ओके, कैन यू नॉट ट्वीट द टूल किट एट ऑल, कैन वी जस्ट नॉट से एनीथिंग एट ऑल फॉर अ वाइल, I am gonna talk to lawyer. I am sorry, but our names are on it and we can literally get UAPA against us. ये दिशा ने बोला है। यानी जब ये टूल किट सामने आ गया था उसके बाद कहीं ना कहीं दिशा रवि को इस बात का अंदेशा हो गया था कि अब मामला मुश्किल में है। इसका तो ये भी हो सकता है ना अरविंद कि जब वो इतना पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए बैट कर रहे हैं, जो उन्होंने ट्विटर पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के बारे में कुछ डाला है, तो दे वांट टू कवर देयर बेसिस लीगली, बिकॉज इफ दे डू नॉट कवर द बेसिस लीगली, दिस इज द आउटकम ऑफ व्हाट कैन हैपन, नॉट टू टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट द एलिगेशन ऑफ कमिंग इन ऑन द खालिस्तानी लिंक इफ प्रूवन इज ह्यूज. It is absolutely huge, the story that you brought to us. But the fact of the matter is, this particular conversation speaks about a deleted toolkit. ये जो deleted toolkit है, उसमें ऐसा क्या delete किया था उन्होंने? जी, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। मैं आपको साफ साफ बताता हूं कि देखिए, जिस तरह से ये लगातार बातें आ रही थी और बिल्कुल इस पर लीगल एक्शन हो सकता था, इस बात का अंदेशा दिशा रवि को भी हो गया क्योंकि पूरी मीडिया में ये खबरें चलने लगी थी। उसके बाद चूंकि ये जो व्हाट्सएप चैट है इसको भी अब कोलैबोरेट करेगी दिल्ली पुलिस जब आगे चार्जशीट बनाएगी कि किस तरीके से ये एस्टैब्लिश करेगी कि किस तरीके से दिशा रवि ही वो महिला थी जिन्होंने ग्रेटा को भेजा। उसके बाद खुद 9:23 पर वो पैनिक हो गई। ग्रेटा को वो रिलैक्स करने के, जिस तरह से बातचीत हो रही है उसमें रिलैक्स कर रही है कि आप पैनिक बिल्कुल भी ना हो, लेकिन साथ साथ ये भी करी है कि मैं अपने वकील से बात करती हूँ क्योंकि अब हमारे खिलाफ UAPA का केस लगेगा। उसके बाद 9:39 पर आर यू ओके, ग्रेटा बोलती है आई नीड टू राइट समथिंग। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9:40 पर ग्रेटा बोलती हैं कि आई नीड टू राइट समथिंग। और उसके बाद देखा होगा सबने कि किस तरीके से ग्रेटा ने टूल किट के बाद ट्वीट किया था, वो दिशा से बोलती है। उसके बाद दिशा उनसे पूछती है कैन यू गिव मी 5 मिनट्स, आई एम टॉकिंग टू द लॉयर। ग्रेटा बोलती है दीज हेट स्टॉर्म्स हैपन समथिंग एंड दे आर रियली इंटेंस। उसके बाद भी मैसेज का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर दिशा लिखती है कैन यू गिव मी 5 मिनट्स, आई एम टॉकिंग टू द लॉयर्स। दिशा बोलती है आई एम रियली रियली सॉरी, वी आर ऑल पैनिकिंग बिकॉज दिस इज गेटिंग रियली बैड हियर। उसके बाद फिर मैसेज करती है बट वी विल मेक श्योर यू आर इन द क्लियर, वी जस्ट हैव टू डीएक्टिवेट ऑल सोशल्स। रिपीट कर रहा हूं, 9 दिशा ग्रेटा को बोलती है वी जस्ट हैव टू डीएक्टिवेट ऑल सोशल। उसके पहले लिखती है बट वी विल मेक श्योर यू आर इन द क्लियर। यानी
जिस तरह से दिशा रवि ने ग्रेटा को टूल किट भेजा था ट्वीट करने के लिए, जैसा दिल्ली पुलिस का दावा है, और इस व्हाट्सएप चैट से जो इंडिया टुडे ने एक्सक्लूसिव एक्सेस किया है, इससे ये पता चलता है कि दिशा रवि ने जो ग्रेटा को टूल किट भेजा था वो एक्सीडेंटली ट्वीट हो गया था। उसके बाद जिस तरीके से पूरे मीडिया में ये खबर आई टूल किट को लेकर, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, पुलिस की तरफ से हो, या और लोग लगातार इसको कह रहे थे कि नफरत फैलाने वाला टूल किट है, किसान आंदोलन की आड़ में ये बड़ी साजिश है। उसके बाद ये व्हाट्सएप पर बातचीत होती है। तो मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइंड कर रही हूँ यहाँ पर अरविंद, तो ये जो डिलीटेड टूल किट था जो गलती से ट्वीट हो चुका था, उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था व्हिच वाज नॉट कंप्लायंट विद द लॉ ऑफ द लैंड? आपने देखा हुआ है दोनों, राइट? देखिए, मैं आपको बताऊं कि दरअसल दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की टीम, फॉरेंसिक की टीम वो पूरी तरह से लगी है और उसी टूल किट को लेकर बाकायदा उसमें रिसर्च किया गया है। उसके बाद जैसा कि डीसीपी मनीष सिंह चंद्रा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि इसके जरिए वो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन तक पहुंचे हैं। उसके अलावा उनके पास एक्स्ट्रा इनपुट भी थे। शायद यही वजह है कि जूम मीटिंग जिसका जिक्र कर रही है बार बार दिल्ली पुलिस 11 जनवरी को, जिसमें एमओ धालीवाल, निकिता जैकब, शांतनु, दिशा रवि, उसके अलावा एक नया किरदार जो हमें जानकारी मिली है अनीता लाल, जो बेहद करीबी है एमओ धालीवाल के, वो जूम मीटिंग में थे जिसमें ट्विटर स्ट्रॉम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बहुत ही ग्रेव चार्ज है अरविंद, अगर ये जूम मीटिंग में खालिस्तानी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे और इनका कोई भी कनेक्शन खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ था, तो ये बहुत ही ज्यादा ग्रेव चार्ज है। क्या ये प्रूव हो चुका है? जी देखिए, मैं फिर आपको एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा कि देखिए लगातार जिस तरह से दिशा रवि को अरेस्ट किया गया तो उनके समर्थक जो है उनके समर्थन में भी आवाजें उठी, ऐसा नहीं है। और उन्होंने बाकायदा कोर्ट में कहा है कि मैं किसानों का समर्थन करती हूं क्योंकि वो मुझे खाना पानी दाना देते हैं, इसलिए मैं उनका समर्थन करती हूं। वो रोई भी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने टूल किट में कुछ एडिटिंग की थी, ये एक्सेप्ट किया था उन्होंने जब पहली बार उनको पेश किया गया। लेकिन जिस तरह की ये भी चलाया गया कि उनके पास वकील नहीं थे, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास व्हाट्सएप चैट है इसमें लगातार 3 फरवरी से ही दिशा ये जान चुकी थी कि अब उनके खिलाफ एक्शन जरूर होगा, लीगल एक्शन जरूर होगा, क्योंकि बाकायदा व्हाट्सएप चैट में वो कहती हैं कि अब हमें यूएपीए जो एक्ट है वो फेस करना पड़ेगा, इस वजह से मैं अपने वकील से बात करती हूं। ये दिशा ने बार बार लिखा। और कल दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ने हमें बताया कि जब दिशा रवि को बेंगलोर से हमने पकड़ा था तो उनके लोकल पुलिस स्टेशन में उनके मदर फादर को और उनके वकील को बाकायदा इंटीमेट किया था। लेकिन उसके बाद जब हम कोर्ट में रिमांड लेने के लिए पहुंचे तो दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि ऐसा लगता है हमें कि वो एक रणनीति का हिस्सा था ताकि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए और जो पुलिस कस्टडी है वो ना मिले तब तक मौका मिल जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये व्हाट्सएप चैट उनके लिए काफी अहमियत रखते हैं। हालांकि जांच अभी पूरी तरह से चल रही है, लेकिन जब चार्जशीट बनाई जाएगी, जब अदालत के सामने ये पूरा केस रखा जाएगा, तो ये चैट एक अहम हिस्सा होगा। इससे ये स्टैब्लिश्ड होता है कि जो दिशा रवि है वो कंटेंट भेज रही थी ग्रेटा को, ग्रेटा उसे ट्वीट कर रही थी, लेकिन गलती से वो एक कंटेंट ट्वीट हो गया। उसके बाद दिशा रवि बकायदा व्हाट्सएप चैट एग्जैक्टली वही है कि वो जो गलती से जो ट्वीट हो गया उसमें ऐसा क्या था दैट वारंटेड एन अरेस्ट, ये सवाल भी उठता है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस ने जो खुलासा किया है वो काफी गंभीर है। इट इज अ ग्रेव एलिगेशन कमिंग, इफ प्रूवन इट इज अ वेरी ग्रेव एलिगेशन कमिंग ऑफ अ खालिस्तानी लिंक, बट द मैटर stands to be under investigation at the moment. Thank you very much, Arvind, for joining us with